हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2025 में आप लोगों के साथ कौन से मिरेकल्स होने वाले हैं। यहाँ पर कौन सी आपके साथ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम देखेंगे कि कैसे चीज़ें रहने वाली हैं एंड ऑफ कोर्स आपके लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। बेसिकली 2025 स्पेशल रीडिंग ये आप लोगों के लिए है एंड यहाँ पर आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं एंड चूज़ करने के लिए भी दो तरीके हैं। पहला तो आप जिस भी कार्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो आप वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। इन केस अगर आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप अपनी बर्थ डेट से भी इस रीडिंग को देख सकते हो। तो प्रेफरेंस जो आप लोगों को देनी है वो कार्ड से चूज़ करने पर देनी है, नो मैटर फिर आपकी डीओ भी आपकी बर्थ डेट किस में है। अगर चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप न्यू हो, तो फिर आप अपनी डायरेक्टली बर्थ डेट से इस रीडिंग को देख सकते हो। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है शील्ड विदिन एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। तो अगर आपका बर्थ डेट इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन फर्स्ट को देख सकते हो। ठीक है, टिप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर शाओलिन मास्टर एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने शील्ड विदिन का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपकी डीओबी इनमें से कोई एक है आपकी बर्थ डेट, तो चलिए यहाँ पर अभी देख लेते हैं 2025 में कौन से मैजिक मिरेकल्स आप लोगों के साथ होने वाले हैं, कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आप लोगों की लाइफ में। सो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Two of coins. Okay. ठीक है, यहाँ पर 2025 में ऑप्शन फर्स्ट आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कभी कभी लाइफ में ना ऐसे होता है कि हम चाहते हैं कि हम ये भी काम कर लें और हम ये भी काम कर लें, हम दोनों में बैलेंस बिठा लें, लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता है, हमें किसी एक काम को डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, हमें किसको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देनी है। तो 2025 में जो बात मुझे आपकी लाइफ में जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स दिख रहे हैं प्रायोरिटीज़ को लेकर हो रहे हैं कि आप किस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी जो है वो देना चाहोगे, अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर आप काम करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 4 ऑफ कॉइन्स, जजमेंट। ओके, मैं निकाल लूँ एक बारी सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जब जागो तभी सवेरा, है ना। मुझे आप लोग के लिए एग्जैक्टली ये फ्रेज सुनाई दिया। और 2025 आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, अवेकनिंग लेकर आ रहा है, हीलिंग लेकर आ रहा है। रियलिटीज़ आपकी लाइफ में कुछ सामने आ रही हैं, किसी तरीके की कुछ मिस्ट्रीज़ आपको पता चल रही हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने लोगों से रिलेटेड। मुझे यहाँ पर ना एक वार्निंग सुनाई दे रही है कि किसी तरीके से ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए अभी। ठीक है ना, जैसे कि सपोज़ आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली हैं, वो बार बार ही आपसे कह रहे हैं कि देखो इस काम को मत करो, इसमें तुम्हारे लिए सक्सेस नहीं है। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे किसी पर्टिकुलर फ्रेंड को लेकर हमें गाइड कर रहे होते हैं कि देखो ये पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा सा अलग रहो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। लेकिन जैसे आप लोग नहीं समझ रहे हो उस वार्निंग को, वो वार्निंग बार बार ही आपको दी जा रही है किसी न किसी के थ्रू। लेकिन कहते हैं ना वो रेड फ्लैग्स को कंसीडर करो, तो आपको कहाँ रेड फ्लैग दिखाया जा रहा है। अब ये किसी भी मैटर में हो सकता है, रिलेशनशिप के मैटर में भी हो सकता है, फ्रेंडशिप के मैटर में भी हो सकता है, करियर के भी किसी पर्सपेक्टिव को लेकर हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर बार बार ही इस वक्त रेड फ्लैग्स दिखाए जा रहे हैं
आप उनको कंसीडर करें। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सब पर डाउट करने लगें, कहने का मतलब ये है कि आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लाइफ में प्रैक्टिकल रहें और प्रैक्टिकली ही चीज़ों को समझने की कोशिश करें और उसके हिसाब से कोई आपको आगे जाके तकलीफ़ नहीं दे पाए, आपको उस हिसाब से अपनी लाइफ में जो है वो आगे मूव करना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। 2025 में जो यहाँ पर मिरेकल्स हैं आप लोगों के साथ, मिरेकल्स की बेसिकली ये जो रीडिंग थी वो है यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट अभी तक जैसे भी आपकी लाइफ चल रही थी ना, अभी वैसे नहीं चलेगी। आपके अंदर एक तो आप हीलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा जा रहे हो। दूसरा यहाँ पर ना मतलब अभी आप लोग का माइंडसेट ऐसा होगा कि जितना है हम उसमें खुश रह लेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा मुझे पैसा चाहिए वो लाइफ में, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में प्यार चाहिए। लेकिन 2025 में ना आपका ये पर्सपेक्टिव बदलने वाला है। यहाँ पर आप थोड़ा सा मनी ओरिएंटेड होने वाले हो, थोड़ा सा मनी पे आपका फोकस जाने वाला है, सक्सेस के ऊपर आपका फोकस जाने वाला है, करियर के ऊपर आपका फोकस जाने वाला है। और आपको भी ये रहेगा कि भाई मुझे तो कुछ बड़ा काम करना है, मुझे तो अब अपनी लाइफ में अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। और साथ में आप लोग यहाँ पर हीलिंग्स भी ट्राई कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर मेडिटेशंस भी ट्राई कर रहे हो। अभी बेशक आपको टाइम मिलता नहीं हो, है ना, अभी आप लोग सोचते हो कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, हाँ, लेकिन यहाँ पर आप लोग 2025 में मुझे चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा एक पंचुअल वे में फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको अपनी भी खामियों के बारे में पता चल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, कि आपसे कहाँ गलती हो जाती है, आप कहाँ लैग कर जाते हो, आपके अंदर क्या कमियां हैं, किन कमियों के ऊपर आपको काम करना है, कैसे आपको अपने बेस्ट वर्जन में आना है, कैसे आपको अपने आप को हील करना है। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपका फोकस जो है 2025 में जाते हुए देख रही हूँ। साथ में ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2025 में ना, क्योंकि देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, मुझे यहाँ पर आप लोगों को ये कहना पड़ेगा कि आपको अवेयर रहना है भाई। ऑप्शन फर्स्ट, आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करना। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंडफुल होके अपनी लाइफ में चलना है, प्रैक्टिकल होके आपको अपनी लाइफ में चलना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इन केस फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है कि आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हो, है ना, बिट्रेल या फिर से कुछ भी ऐसा, तो आपको फिर उस एनर्जी में ना फंसे नहीं रहना है, क्योंकि 2025 में ना यहाँ पर आपके लिए पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। पोर्टल्स किस चीज़ के ओपन हो रहे हैं? नेम फेम के, सक्सेस के, हीलिंग के, स्पिरिचुअलिटी में जाने के, साथ में खुद को प्रूफ करके दिखाना संभव, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो ये समय को आपको 2025 को ये चैलेंजिंग ईयर रहने वाला है, और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, यहाँ पर सक्सेस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पर। देखते हैं अभी मेजर एनर्जी यहाँ पर क्या है 2025 की आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, एम्प्रेस का कार्ड है, और मुझे ये कार्ड से क्या मैसेज मिल रहा है कि हम सभी ना अपने आप को कभी कभी बहुत ज़्यादा अंडरएस्टिमेट करते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रखते, हमेशा दूसरे लोगों को रखते हैं, है ना। बहुत से लोग होते हैं ना कि उन्हें अपने अंदर बहुत सारी खामियां दिखती रहती हैं और हमेशा लगता है कि दूसरे लोग उनसे अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है, सफरिंग्स है, लर्निंग्स है, लेसन्स है, कार्मिक है। सबकी लाइफ ना एक मिक्सचर है, सब कुछ सबके पास नहीं है। जिसके पास नहीं है ना, वो उसी के लिए एफर्ट्स कर रहा है, उसी के लिए मेहनत कर रहा है। 2025 में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप अपने आप को बेहतर एक तरीके से समझ पा रहे हो, और यहाँ पर एक ऐसी इंडिपेंडेंट एनर्जी है ना कि आप लोग ये नहीं सोच रहे कि मुझे अभी दूसरे लोगों से प्यार मिले, या दूसरे लोग मेरी हेल्प करें, या दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं, है ना। यहाँ पर आप अपनी एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पर आपको अपने ऊपर बिलीफ है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जहाँ पर आप देने पर बिलीव कर रहे हो अनकंडीशनल वे में, ठीक है। अपने आप को
जो भी मेल फीमेल जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने आप को एक क्वीन, एक किंग वाला एक ट्रीटमेंट देना, वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो आपका एक जो खोया कॉन्फिडेंस है वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ऑफ कोर्स नंबर 3 की एनर्जी है यहाँ पर। सो ग्रोथ है यहाँ पर आपकी लाइफ में, फर्टिलिटी है यहाँ पर, एक्सपेंशन है यहाँ पर चीज़ों का, और अगर कुछ लोग छूटेंगे तो कुछ नए लोग आपको मिलेंगे भी। हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पर भी नंबर 3 की एनर्जी है आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है नंबर 6, लव। सो यहाँ पर भाई आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट में भी आप लोग सोचो कि कुछ नहीं होता इन सारी चीज़ों से। कुछ लोग का ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशन से, कुछ नहीं होता इन सब से। बट यहाँ पर आपसे कहा चले कि देखो ऑप्शन फर्स्ट, अभी से अपने आप को हील करो। एज इफ 2025 में आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में आने वाले हो। लिटिल बिट यहाँ पर स्टक वाली एनर्जी में कि कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा खुद को स्टक फील करोगे, आप अनहेल्दी सा फील करोगे, अनईजी सा फील करोगे। लेकिन यहाँ पर 2025 में ये श्योर है, एक तो आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। दूसरी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन 2025 में होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, मार्क माई वर्ड्स, इस बात को लिख लो, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होते बट ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है ना। तो मुझे एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी डेफिनेटली। यहाँ पर देखो ऐसा भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आप कोई जॉब कर रहे हो सकता है वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, और आप बस चाह रहे हो कि मेरा यहीं प्रमोशन हो जाए, मैं यहीं आगे बढ़ता रहूँ। लेकिन अगेन मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, इसे पर्सनली मत लेना, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, जो भी कुछ है, मेरा पैकेज अच्छा हो रहा है, जो भी कुछ है। सडनली हो क्या गया कि जैसे आपकी वो जॉब समहाउ किसी भी रीज़न की वजह से छूट गई, कुछ भी रीज़न रहा सही। अब आप वहाँ दुखी हो गए, परेशान हो गए कि यार मैं तो ये मैनिफेस्ट कर रही थी कि मेरी जॉब अच्छी हो, ये हो वो हो, ये तो उल्टा हो गया, ये तो अपोजिट हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो कुछ टाइम के लिए आप एक हैंड वाली सिचुएशन में जा सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो यूनिवर्स से कुछ और मांग रहा था, मुझे तो कुछ और मिल गया, मेरी तो विश पूरी नहीं हुई, तो ये सब झूठ है। लेकिन देन आपके पास कुछ ऑफर्स आते हैं और आप जो पहले जॉब कर रहे थे उससे कई अच्छी जॉब अब आपको मिल रही है, कई अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, कई अच्छा वहाँ पर आपको ग्रोथ मिल रही है। तो देन आपको रियलाइज़ होगा कि ठीक है, तब जो हुआ था ना वो अच्छे के लिए ही हुआ था। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बात को समझाने की कोशिश करी है। आई होप अब आपको क्लियर हुआ हो कि मैं आपको क्या यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रही थी। तो कुछ ऐसा सा 2025 में आप लोगों के साथ रहने वाला है। लास्ट में सब अच्छा होगा, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला वाली चीज़। तो लास्ट में सब अच्छा होगा, लेकिन बीच में कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी, ठीक है। यहाँ से और देखते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, लेडी, ये वाली एनर्जी एम्प्रेस कार्ड की ही एनर्जी है। एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो भाई मेरिकल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। समहाउ मुझे यहाँ पर ऐसे पिक्चर भी दिख रही है कि 2025 में जैसे आपको कोई अवार्ड दिया जा रहा है, आपको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, आपको किसी तरीके से ऑनर किया जा रहा है। जैसे किसी स्टेज पे आपका अनाउंस हो रहा है, आपका नेम, आपको वहाँ पर अपनी स्पीच देनी है, आपको वहाँ पर कुछ मुझे ऐसे लाइमलाइट में आते हुए भी आप लोग दिख रहे हो, है ना। और सबसे अच्छी एनर्जी ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो 2025 में, अपनी पावर में हो, अपनी स्ट्रेंथ को जानते हो, अपनी पोटेंशियल को जानते हो, अपनी पावर को जानते हो, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है ये जानते हो, लाइफ में चीज़ों को बैलेंस मैनेज कैसे करना है, अपनी वर्क लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी फैमिली, सबको ये बहुत अच्छे से जानते हो। तो बहुत मैच्योर एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ठीक है। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। एग्जैक्टली 2025 अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ, आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ को लेकर आ रहा है विद ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला। और आप ऑलरेडी मैच्योर होंगे, लेकिन एक होता है कि एक मैच्योरिटी होती है हम किताबों को पढ़ रहे हैं तब आ रही है, एक मैच्योरिटी है
जब हम वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तब हमारे अंदर आ रही है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको मिल रहे हैं काफ़ी सारे, और जो भी करंट में आपकी लाइफ में हो रहा है, जिस भी फेज में हो, जिस भी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन वहाँ पर आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। यहाँ पर भी ग्रोथ है, यहाँ पर भी ग्रोथ है, यहाँ पर भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ डेफिनेटली 2025 में आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट। और जो भी कुछ आपकी लाइफ में अभी हो रहा है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, परेशानी भी है, तो वो भी आपकी ग्रोथ के लिए ही है। और भी देखते हैं यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट, लीप ऑफ फेथ। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि देखो, डाउट को अपने मन में से निकाल दो। यहाँ पर आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। अगर आपके मन में कोई ख्वाहिश है कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, जस्ट गो फॉर इट। अपने मन में से वो डर को निकालो। आपको अपनी बात कहने से डर लगता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, अपने मन में से डर को निकालो। यहाँ पर ना आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डरते हो, मैं कैसे करूँगा, मुझसे कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा। वो डर को कहा जा रहा है कि अपने मन में से निकाल दो। एक तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने आज में रहो, और जो आपका दिल कह रहा है ना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये तो एक्सपीरियंस करना ही है, मुझे चाहे मेरा सिलेक्शन ना हो, मुझे यहाँ पर इंटरव्यू तो दे के आना ही है। तो यहाँ पर आपसे इस तरीके से कहा जा रहा है, अगर आप इस तरीके से करोगे, यू नेवर नो कब कौन सा मिरेकल आपके साथ हो जाए, कब आपकी किस्मत खुल जाए, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है ना, फेयरनेस का कार्ड है, नो नहीं बोलना है। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, आपको नो नहीं बोलना है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, जाओ, चाहे नहीं हो लेकिन जाओ। ठीक है ना, अपना बेस्ट देना है, फेयरनेस। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। आपको ना आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों ने चीट किया, कुछ लोगों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम रही, या जो भी कुछ है, देखो चीज़ों को ना डेस्टिनी के ऊपर छोड़ देना, चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ देना। देखो एक बात जो बहुत ज़्यादा डेफिनेट है ना, वो मैंने आई थिंक कई बारी रीडिंग्स में बोली है कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। इसे ये सर्टेनिटी है एक। ठीक है ना, अच्छा करोगे वो लौट के ही आएगा, अभी नहीं आएगा तो रुक जाओ, थोड़ा सा मिलेगा आपको, है ना। गलत किया है तो उसका भी मिलेगा, राइट। चाहे कोई भी हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो अच्छा करो अपनी तरफ से, और कोई गलत कर रहा है ना, उसको भी उसके किए का भाई मिलेगा तो ज़रूर। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो अपने अंदर की वो आग को, वो फ्लेम, हमारे सबके अंदर होता है ना, एक पैशन होता है कि हमें कुछ करेंगे, हम होप्स होती हैं, हम सपने देखते हैं, हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हम लाइफ को ऐसे जिएंगे, हम ऐसे करेंगे, हमारा ये ड्रीम है, हमारा ये सपना है, हमें वहाँ घूमने जाना है, हमें ये करके दिखाना है, हमें हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। वो फायर को मत बुझने देना, बस अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा आप लोगों को, और अवेयर रहिए भाई। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग सिट्रीन को ज़रूर वेयर करें। सी ये है सिट्रीन का ब्रेसलेट, मेरे पास ब्राज़ीलियन सिट्रीन जो है अभी वेबसाइट पे अवेलेबल है 10 mm में, तो आप अपने लिए वो परचेज़ कर सकते हो। सिट्रीन एक तरीके से फायर से कनेक्टेड ही क्रिस्टल है। ये आपके सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा पर भी काम करता है, और आपके अंदर वो फायर को, वो पैशन को, वो क्रिएटिविटी को बुझने नहीं देता। ये आपको बार बार याद दिलाता रहता है तुम्हें काम करना है। ठीक है ना, तो यस, सिट्रीन को आप वेयर कर सकते हो, ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी आप इसे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट, fulfillment, engage yourself fully, there are no second chances। एग्जैक्टली, ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती है, और मेरी एक बात को बिल्कुल गांठ बांध के याद रखना, आपको नो नहीं कहना है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई इनविटेशन आपकी तरफ आ रहा है, जस्ट आपका फ्रेंड कह रहा है अरे अरे देखो वहाँ वैकेंसी है, चलो इंटरव्यू दे के आते हैं, चलो फॉर्म फिल कर देते हैं,
चलो चलो ये मतलब आपको नो नहीं बोलना है वहाँ पर। इसी तरीके से आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी मेरिकल्स है ना, इसी तरीके से आप एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर काश में अटके रहोगे, काश मैं तब ऐसे कर देती, काश तब मैं ये कर देता, काश मैं अपनी बात कह देता, है ना। इवन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप किसी को बहुत लाइक करते हो, किसी को बहुत पसंद करते हो, सही मौका मिल रहा है तो अपनी बात को कह देना, बिकॉज दोबारा फिर वो सेकंड चांस नहीं मिलेगा, फिर आप बहुत लेट हो जाओ शायद। ठीक है ना। तो फुलफिलमेंट का ईयर 2025 आपके लिए रहने वाला है। आपकी बहुत सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, और कुछ कुछ टफ सिचुएशंस भी हैं। टेंडरनेस, द हार्ट इज़ परफेक्टली अवेयर एंड परफेक्टली रिसेप्टिव। आपका हार्ट चक्र थोड़ा सा ऐसे हो चुका है भाई। रीज़न ये है कि आपकी लाइफ में बिट्रेयल रहे, चीज़ें बार बार ही ख़राब हुई, एक वो भरोसा सा उठ गया है। आपको अंदर अंदर डर लगता है, आप किसी के बहुत क्लोज होते हो, आप किसी को सच्चे दिल से फ्रेंड मानते हो, आपको अंदर अंदर डर लगता है, अरे भाई मुझे कहीं ये पर्सन मेरी लाइफ से चला ना जाए, छोड़ ना दे, मुझे धोखा ना दे दे, मुझे बैक स्टेप ना कर दे, राइट। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, कभी कभी हम सुनते नहीं हैं, हमारी इंट्यूशन हमें सब बता देती है, कौन इंसान हमारे लिए सही है, कौन हमारे साथ आगे तक रहने वाला है, कौन हमारा साथ देने वाला है, कौन हमारा साथ छोड़ने वाला है, सब कुछ। लेकिन उसे सुन तभी पाओगे जब मन शांत होगा। तो इसके लिए ही कहा जाता है कि मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम डेली बेसिस पर ज़रूर करें, अगर अच्छे से अपनी लाइफ गुजारनी है तो। ठीक है ना। लास्टली इस डेक से और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। अपने हार्ट चक्रा को हील करें, जो ये मेडिटेशन करें, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर ध्यान करें आप। ठीक है, वहाँ पर फोकस करें। और वैसे तो मैंने आपको ग्रीन एवेंचरिन बोला है क्रिएटिविटी के लिए, बट अगर आपको हार्ट चक्रा पर काम करना है, सॉरी सिट्रीन को बोला है, लेकिन अगर आपको हार्ट चक्रा पर काम करना है तो आप ग्रीन एवेंचरिन, ठीक है ना, ग्रोथ का स्टोन है वो, आप उसको वेयर कर सकते हो। ठीक है, दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, सो लास्ट देख लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, द आईज ऑफ ब्यूटी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, क्लैरिटी। तो भाई 2025 में एक तो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, पॉजिटिव रहना है। कभी कभी जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है, मुझे वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए। मे बी उस टाइम पे आपको लगे कि आपके साथ गलत हुआ है या जो भी कुछ है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो संभल जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। मे बी कुछ लोग शायद अभी भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखने को यहाँ पर कहा जा रहा है। द आइस क्वीन का यहाँ पर कार्ड है आइडियाज़, प्रिजर्व्ड, नॉन एक्शन, एंटाइटलमेंट। तो अपने आप को हील करो, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ हुआ, हमने कुछ एक्सपीरियंस करा, उससे निकलने में हमें थोड़ा सा समय लगता है, तो समय को समय दो, सब ठीक हो जाएगा। और हम ज़्यादा जल्दीबाजी मचाते हैं कि ऐसे हो ही नहीं रहा, ऐसा हो गया या ये वो, तो फिर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, है ना। यहाँ पर सही टाइम का आपको वेट करना है और सही टाइम पर आपको यहाँ पर एक्शन लेना है। मुझे आपकी रीडिंग में आउल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, और आउल्स जो हैं विजडम के लिए उनको विजडम का सिंबल माना जाता है। दूसरा माँ लक्ष्मी का भी माना जाता है। तो भाई तो विजडम भी आपकी लाइफ में आ रही है, और दूसरा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस भी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। आउल्स कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स जो है वो हो सकते हैं, मे बी आपको ड्रीम्स में दिखते हैं, आपको आसपास दिखते हैं, तो थोड़ा सा कंसीडर करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि अगेन माँ लक्ष्मी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन आपको उनके लिए ग्रेटफुल रहना है। कभी कभी ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं, हम उनके लिए इनफ ग्रेटिट्यूड भगवान जी को पे नहीं करते हैं, हम ग्रेटफुल नहीं होते। इंस्टेड ऑफ दिस हम कंप्लेन ही करते रहते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो वहाँ पर फिर चीज़ें ना फिर ख़राब होती हैं, फिर वो सेटिस्फेक्शन लाइफ में कभी नहीं आ पाता है।
तो जो आपके पास आज है, जो अभी है, आपको उसके लिए थैंकफुल रहना है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, तभी आप और अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। नीचे कमेंट बॉक्स में भी 3 वो चीज़ें आपने ज़रूर कंसीडर करनी है अभी, जिनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो। एटलीस्ट 3, बाकी आप जितनी चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। क्रिस्टल्स के लिए जैसे मैंने बोला कि आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healofdj717.com। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने शाओलिन मास्टर का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चले यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए 2025 में कौन से मैजिक मिरेकल्स आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं। सो यहाँ पर डिटेल में ये रीडिंग देखेंगे, गाइडेंस एडवाइस भी देखेंगे। तो आप लोग भी डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आज आपको गाइड करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। Please universe guide me for option 2. Okay, 5 of swords, ठीक है। King of swords, okay. Knight of cups, strength and the empress। कुछ ऑप्शन फर्स्ट में जैसे एनर्जीज़ थी तो वो सिमिलर एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए भी हैं। सो यू नो जो व्हाट आई फील कि 2024 एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर था सभी के लिए, और अभी 2025 जो एक ईयर है ना, वो न्यू बिगनिंग्स का ईयर है, वो एक नई शुरुआत का है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ यहाँ पर एंडिंग्स भी हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ वहाँ पर भी जाएगा। तो आपके लिए अगर मैं बात करूँ कौन से मैजिक, कौन से मेडिकल्स यहाँ पर 2025 में है, ऑप्शन 2 आप लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हो मुझे नज़र आ रहे हो। मे बी हो सकता है कि अभी आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता हो, मे बी अभी आपको अपनी बात करने से, कहने से थोड़ा सा डर लगता हो, मे बी अभी कुछ आपको सेल्फ वर्थ इशूज़ हो, अपने आप को लेकर आपको कुछ इशूज़ हो। लेकिन 2025 में एक होता है ना कि जैसे एक इंसान खुद को देखना चाहता है कि मेरी फिज़िक ऐसी होनी चाहिए, मेरा वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होना चाहिए, मैं अपने करियर में उस स्टेज पे, उस पड़ाव पे होना चाहिए, मुझे ऐसे ग्रोथ चाहिए, मुझे ऐसे अपनी लाइफ में दिखना है, मुझे ऐसे काम करना है, ये मेरा पैशन है, ये मेरी हॉबी है, राइट। तो वैसे यहाँ पर चीज़ें आपकी लाइफ में बदलने वाली हैं। जैसे आप खुद को देखना चाहते हो, आप उसी फॉर्म में आ रहे हो 2025 में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि इसको करने में आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, लेकिन आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और किसी और के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। आपको अपने लिए बदलना है, आपको अपने लिए कुछ करना है ना। अभी यहाँ पर कोई आपकी लाइफ में जैसे नहीं है, आपको जो कुछ भी करना है अपने बलबूते पे करना है, अपनी आपके लिए करना है। 2024 में आपने कुछ एंडिंग्स डेफिनेटली अपनी लाइफ में देखी होंगी, कुछ ना कुछ यहाँ पर हार्ट ब्रेक्स हुए, कुछ चीज़ें, कुछ ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हुई, कुछ विशेज़ आपकी पूरी नहीं हुई, यहाँ पर कुछ पेन है, कुछ तकलीफ़ है, कुछ ट्रॉमा है किसी तरीके का। वो ट्रॉमा जो है वो आप 2025 में भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। वो ट्रॉमा के बाद आपके अंदर एक जो एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है काफ़ी सारा अभी ऑलरेडी, या फिर से मैं कहूँ ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ ये एनर्जी आपके वो एक फ़ेज़ में रहेंगी। अप्रैल, मई से यहाँ पर जो मुझे टाइम नज़र आ रहा है वो कम्प्लीटली एक न्यू बिगनिंग का नज़र आ रहा है आपके लिए। अगस्त मंथ तक यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में जो है वो आ चुके होंगे। साथ में मैं ऐसे भी देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रपोजल्स आ रहे हैं, और ये प्रपोजल्स डायरेक्ट शादी के प्रपोजल्स हैं। लाइक अगर आप लोग सिंगल हो तो, और अगर से ऐसा यहाँ पर कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो भी मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपसे कुछ समझना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर ना
देखो बहना नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे बोलूँगी। अगर कोई आपको लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट पर्सन है, या तो आपने वहीं ध्यान देना है, ठीक है, अब समझ जाना आप, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आपको अपना पर्टिकुलर एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ में किस तरफ जाना है। ओके, यहाँ पर और भी देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ कप्स, फाइनली जिसे आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया। 5 ऑफ कॉइन्स, 5 की एनर्जी है यहाँ पर। 4 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स एंड द वर्ल्ड कंप्लीशन। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। जो प्यार आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे अपने पार्टनर में, आपके पार्टनर के साथ, वो जो देखो दोनों ही मैं केसेस में बता रही हूँ, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी, जो भी लोग सिंगल हैं उनके लिए भी। नहीं तो फिर यही कमेंट्स आता है आपने हमारे लिए नहीं बताया, तो मैं सबको इंक्लूड करके चलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि देखो जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपनी रिलेशनशिप में उनका वो चार्म खो गया था, उनको वो एक फुलफिलमेंट फील नहीं हो रही थी, उनको वो चीज़ें धीरे धीरे फील हो रही हैं, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, आप लोग एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो यहाँ पर आप लोग ट्रैवल पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, तो बॉन्डिंग यहाँ पर अच्छी हो रही है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो डेफिनेटली हैं, बिकॉज दोनों के ना मुझे थॉट प्रोसेस अलग नज़र आ रहा है कि आप अलग ढंग से सोचते हो चीज़ों को, वो बिल्कुल अलग ढंग से सोचते हैं चीज़ों को। लेकिन कभी कभी होता है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली जो कहानी है वो हो जाती है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आप जो ढूंढ रहे हो, जो प्यार, जो केयर, जो लव, जो अटेंशन, वो आपको मिल रहा है। अभी जो भी लोग यहाँ पर सिंगल हैं, तो जिस तरीके के पार्टनर को आपको तलाश है ना, वैसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन किसी गलत टाइमिंग पे आ रहे हैं। ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मे बी तब आप रेडी नहीं हो, मे बी तब आप कमिटमेंट के लिए नहीं जाना चाहते, मे बी कोई भी इशू है, या फिर से आपको करियर पे फोकस पहले ज़्यादा करना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी, लेकिन से धीरे धीरे सॉर्ट होगा, धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट होंगी, कुछ रहेंगी, ठीक है ना। तो देखो मैं बहुत डिटेल में रीडिंग करती हूँ, और ऐसा कभी नहीं होता कि 12 की 12 महीने हमारी लाइफ में बहुत अच्छे जाते हो। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। तो इस वजह से मैं, क्योंकि ऑनेस्टली रीडिंग्स को बोलती हूँ, तो मैं दोनों ही चीज़ों को कंसीडर करके आपको बोलती हूँ कि पॉजिटिव क्या क्या रहने वाला और क्या क्या रहने वाला है, ठीक है ना। और जब मैं ऐसी चीज़ें आपको बताती हूँ, तो टैरो का काम है आपको प्रिपेयर करना, आपको गाइड करना। तो आप खुद को प्रिपेयर करा करें कि अच्छा ये एरिया मेरा प्रॉब्लमेटिक है, तो मुझे यहाँ पर अपना जो है वो फोकस करना है, मुझे अपना यहाँ पर जो है वो ध्यान देना है, यहाँ पर मुझे सावधानी रखनी है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, यहाँ पर ईगो क्लैश वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। वैसे तो आप लोग बहुत डाउन टू अर्थ हो, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है, अपने आप को लेकर। ये ईगो की सेल्फ मुझे नज़र आ रही है, और ये शेड होने वाली है। और यहाँ पर फिर एक जो सेल्फ आएगी वो बहुत ही ग्राउंडेड है आपकी। ये वाली जो आपकी एक वर्जन है, यहाँ पर उसको चाहिए कि मुझे चीज़ों का क्रेडिट मिले, मुझे तारीफ़ें मिले, मुझे अप्रिसिएशन मिले, जो कि एक नीड है, जो सभी की नीड है। लेकिन ये वाला जो आपका वर्जन है, यहाँ पर ऐसा है कि मेरे को पता है मेरा काम क्या है, मुझे किस तरीके से करना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, कोई समझे तो ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक। मतलब यहाँ पर आपको कोई उसकी नीड नहीं है अप्रिसिएशन की, या कोई आपको क्रेडिट दे उसकी। इट जस्ट आप करते जा रहे हो, अपनी धुन में करते जा रहे हो, बहुत ही ग्राउंडेड वे में। और यहीं से आपकी ना लाइफ में एक रियल ग्रोथ शुरू होगी। जब तक आप एप्रिसिएशन ढूंढ रहे हो, जब तक आप चीज़ों को ढूंढ रहे हो, आप परेशान रहोगे, क्योंकि लोग आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं और मेजर एनर्जी क्या है 2025 की आप लोगों के लिए। ओके, ऑप्शन 2, हायरोफेंट, नंबर 5 एंड 5, एम्परर। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 देखो, एम्परर का कार्ड है आप लोगों के लिए।
एंड यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड भी था आप लोगों के लिए। तो कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट से डेफिनेटली 2025 में मिलने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि शादी में देख रही हूँ, लेकिन मैं मीटिंग होते हुए देख रही हूँ। मैं लाइक आप मिल रहे हो, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। और अगर से आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो अगेन वही है कि बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। उसके साथ में आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। बाकी मेजर एनर्जी में यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, तो बहुत कुछ 2025 आपके लिए एक लर्निंग का ईयर रहने वाला है। कुछ ना कुछ स्टडी वर्क आपका जो है वो ज़रूर चलेगा। लाइक आप स्टडी कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, आप सुबह अपना जॉब कर रहे हो, शाम को अपनी पढ़ाई कर रहे हो, है ना। कहीं कहीं इंटर्नशिप चल रही है, कहीं कहीं कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस चल रही है, कुछ नया, कुछ इनोवेशन, कुछ क्रिएटिव, कुछ न्यू, वो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। 2024 भी चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर था, आप लोगों के लिए 2025 भी रहेगा। बट 2024 से मुझे काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है। हालांकि मैं ऐसे नहीं कह रही कि प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन काफ़ी बेटर है, काफ़ी लाइट, काफ़ी हल्का, काफ़ी पॉजिटिव आप लोग अपनी लाइफ में फील करोगे। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा 2025 में। लाइक ज़िंदगी आपको एक मौका देगी, ठीक है, 2025 में ऑप्शन 2। और वहाँ पर अगर आपने खुद को प्रूव कर दिया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, लिटरली आपकी किस्मत बदल जाएगी। और वहाँ चूक गए, वहाँ प्रॉब्लम्स में फंसे रह गए, वहाँ एक्सक्यूज़ेस में फंसे रह गए, तो फिर आगे फिर और स्ट्रगल रहेगी, ठीक है। मैंने क्लियर यहाँ पर आपको बता दिया है। तो आई अपॉर्चुनिटी को आपको खोना नहीं है। पंक्चुअल यहाँ पर रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में यहाँ पर आप लोगों को रहना पड़ेगा, मेहनत तो ऑफकोर्स करनी पड़ेगी, और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन आप कुछ स्टडी वर्क में भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन कुछ क्लासेस ले रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, कुछ नया जान रहे हो। शेयर मार्केट, आई डोंट नो, मुझे ये वर्ड सुनाई दिया है भाई, अपना देख लेना। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको उस फील्ड के लिए गाइड नहीं कर सकती कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। आप किसी एक्सपीरियंस से, किसी अच्छे से, क्योंकि एम्परर का कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है। किसी मैच्योर, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर एंड हेरोफेंट के कार्ड हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को भी आप एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ऑप्शन 2, ऑरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को, आपको समझने को मिलने वाली हैं। बहुत सारे एक ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है भाई। यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि जब तक आप किसी चीज़ के आउटकम के लिए श्योर ना हो, जैसे सपोज आपका कोई भी काम करने का, आपकी कोई भी कमिटमेंट का, आपके कोई भी डील का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, क्या आपको रिजल्ट मिलने वाला है, वो सोचे बिना कुछ भी काम को आपको नहीं करना है। कभी कभी होता है ना कि हम आगे की आगे देखेंगे, अभी कर लेते हैं, और जनरली मैं भी यही बोलती हूँ कि अपने प्रेजेंट में रहो। लेकिन आपके लिए ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अब का जो भी एक्शन है उसका आपको क्या क्या आउटकम मिल सकता है, वो सोचे बिना कुछ भी मत करना, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। दूर की, कहते हैं ना, दूर की देख के चलो, तो रहना प्रेजेंट में ही है, लेकिन दूर में मतलब क्या रिजल्ट रह सकता है, क्या आपको उसका आउटकम मिल सकता है, वो सोच के काम करना है, ठीक है। मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, बट 2 आ गए हैं। शी वुल्फ, अनलिश द वाइल्ड विदिन। अपने आप को कमज़ोर ना समझें, ऑप्शन 2। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहो अपनी लाइफ में वो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बहुत पावर है आपके अंदर, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, बस उसको समझने की ज़रूरत है और उसको सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन की नीड है। यहाँ पर आपको एक गुरु की भी, एक मेंटोर की, एक टीचर की, या आप जिस भी फील्ड में हैं, कोशिश करो कि किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ काम करो, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है ना। कोई ऐसा पर्सन जो आप में बिलीव करता हो, जो आप में विश्वास करता हो, जो आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे, ऐसे इंसान के साथ आपको काम करना है।
ड्रूड की एनर्जी है होल्ड दी स्पेस। तो अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करना है भाई। सर्कल छोटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो लोग हों वो जेन्युइन हों। ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। अगर अकेला भी रहना पड़े कुछ टाइम के लिए, इट्स ओके, बट फेक लोग, फेक क्या बोलूँ हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और मुझे इस तरीके के वर्ड्स कभी कभी ऐसे बोलने में अच्छा नहीं लगता, बट होता है आपस में। कुछ लोगों के साथ हमारी ट्यूनिंग अच्छी होती है, कुछ लोगों के साथ हमारा बॉन्डिंग अच्छी होती है, कुछ लोगों के साथ नहीं होती है। इट जस्ट, तो आपको बस यही देखना है कि किन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है और कौन वाकई में आपका अच्छा चाहते हैं। बस ऐसे लोगों के साथ आपने अपना कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा शफल कर लूँ फिर ही लूँगी। ऑप्शन 2, inner wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. विजडम की बात यहाँ पर बहुत करी जा रही है, तो आपकी विजडम बहुत बढ़ रही है। आप लोग अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, अच्छी बुक्स, पुरानी बुक्स, मुझे एंशियंट बुक्स कुछ नज़र आ रही हैं। जैसे लाइब्रेरी में कुछ कुछ पुरानी किताबें जैसे रखी होती हैं ना, लाइक आप उनमें से कुछ खोज रहे हो अपने लिए, उनमें से कुछ ढूंढ रहे हो अपने लिए, उनको रीड कर रहे हो, उनको पढ़ रहे हो। एंशियंट विजडम मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो बहुत नॉलेज बढ़ रही है, बहुत विजडम बढ़ रही है। 2025 आपके लिए नॉलेज का, विजडम का ईयर भी रहने वाला है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि देखो एक्शंस लेने हैं विदाउट डिले। ठीक है ना। प्योरिफिकेशन, इट इज़ टाइम फॉर ए क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुरानी यादों का, पुरानी चीज़ों का आप बोझ लेके कब तक अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। कुछ चीज़ों को अब पीछे छोड़ना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सो अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करो। बहुत सारे तरीके होते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। बॉडी को डिटॉक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिटेल में आप किसी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट से पता कर सकते हो। ठीक है। और माइंड को डिटॉक्स करना है, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, लेट गो करो। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ से, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू दैम। तो 2025 में आपकी लाइफ में बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, आपके लिए पोर्टल्स खुल रहे हैं, खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं, यहाँ पर सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं, आप लोगों के लिए अबंडेंस के दरवाजे खुल रहे हैं यहाँ पर। तो चलना आपको ही पड़ेगा, एक्शंस आपको ही लेने पड़ेंगे, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अगर पास्ट में अटके रहे कुछ हाथ नहीं लगेगा भाई। जैसे कि अभी ज़िंदगी जा रही है वैसे ही निकल जाएगा वो साल भी, एंड देन लास्ट में आप रिग्रेट करोगे। तो यहाँ पर एक्सक्यूज़ेस देने का टाइम जो है वो अब नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, समय कम है, करना बहुत कुछ है। तो कुछ ऐसी कहानी है आप लोगों की, तो एक्शंस लीजिए भाई, एक्शंस लेने हैं। ओके, एक्शन वाला ईयर रहने वाला है ये। आपके एक्शंस पे, आपके डिसीजंस पे आपकी लाइफ जो है वो डिपेंड करेगी। हार्मनी, द लेस पर्सनली ए सिचुएशन इज अप्रोच द मोर हार्मोनियस इट बिकम्स। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में चीज़ों को बहुत पर्सनली नहीं लेना। इसने मुझसे ऐसे कह दिया, अगर इसने मुझसे ऐसे कहा तो इसके पीछे इसका क्या मतलब है, क्या मतलब। कभी कभी होता है ना कि हम हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होने लगते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली लेने लगते हैं। आपसे कहा जा रहा है नहीं, कूल रहना है, चिल माइंड यहाँ पर रहना है, अपनी अपनी धुन में रहना है, अपने आप में रहना है। और जिनके साथ आपके प्रोफेशनल टर्म्स हैं उन्हें प्रोफेशनल ही रखें, जिनके साथ आपके पर्सनल टर्म्स हैं उन्हें पर्सनल ही रखें। चीज़ों को मिक्स्ड मैश नहीं करना है आपको। ठीक है, दैट्स हाउ आपकी लाइफ में हार्मनी जो है वो बनी रहेगी। और एक और बात बताऊँ, कभी कभी सबके साथ रहने के लिए, सबको खुश करने के लिए हमें बहुत बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। हालांकि कुछ गलत हो रहा है तो मैं ये नहीं कह रही कि उसको भी नज़रअंदाज करो, बट माफ़ करना पड़ता है, भूलना भी पड़ता है। ठीक है ना। तो आपको देखना है कि आपके लिए रिश्ते ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो पर्सन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका एक लेसन रहने वाला है। ठीक है। कंपैशन, एवरीवन्स हार्ट इज़ बीटिंग, सॉफ्टन टू नॉट सैबोटाज लव। देखो प्यार अगर आपके जीवन में आ रहा है, प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई पर्सन की जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपके लिए, तो आपको ना भी नहीं करना है।
उसको एक्सेप्ट भी करना है, बिकॉज़ अच्छे लोग बार बार ही नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि सारी सिचुएशंस को कंसीडर करते हुए कि आगे फ्यूचर में जो है वो साथ में होना पॉसिबल है, फिर से नहीं है, या क्या है क्या नहीं है, तो वो एक, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो वो सबका अपना अपना पर्सनल रहने वाला है, ठीक है ना। तो उसको आपको कंसीडर करना है, ठीक है। लास्ट इस डेक से भी देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। 2025 में अगर मैं आपको एक क्रिस्टल रिकमेंड करूँ ना, जो थ्रू आउट द ईयर आप वेयर कर सकते हो, तो वो रहेगा लैब्राडोराइट, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है, बेस्ट वर्जन में आने का स्टोन है, आपके अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल है ना उसको बाहर निकालने का स्टोन है। तो लैब्राडोराइट आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप पूरे साल उसको अच्छे से वेयर कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो अभी से ही उसको अपने लिए परचेज भी कर लो, ठीक है। 1 जन से उसको वेयर करिएगा, ठीक है। बाकी लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। The Sun Dancers, joyful activity, celebration of life and abundance। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप को ना किसी किसी चीज़ में इंगेज करके रखना। लाइक जैसे आपका है कि संडे मेरा फ्री है, तो उस दिन अपना कुछ बाहर आउटिंग करना, थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज़ करना, कुछ स्पोर्ट्स करना, या आपके पास कोई इनविटेशन आ रहा है, आपको अपनी लाइफ में ना चार्म बनाए रखना है, उसे बुझने नहीं देना है कि नहीं बस हम एक रूम में रहेंगे या हम केवल घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, केवल इतना हमारा रहेगा डिस्टेंस। वो नहीं करना है आपको। अबंडेंस आएगी, लेकिन आपको खुश रहना है, जैसे भी आप खुद को खुश रख सको, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। डांस आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो, ठीक है। डेली को अच्छा सा म्यूजिक प्ले करो, उस पर थोड़ा सा थिरक लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। द फिनिक्स, रिजरेक्शन, सरेंडर टू चेंज। लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ों का ख़त्म होना ही होता है भाई, लेकिन वहीं से न्यू बिगनिंग होती है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। तो जो हो रहा है फ़िलहाल लाइफ में उसको होने दो, जो चेंज हो रहे हैं उनको होने दो, यही आपके लिए अच्छा है। अभी आपको इस प्रोसेस से गुजरना है और यहीं से आपकी ग्रोथ है। ये फिनिक्स की एनर्जी ऐसे ही होती है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली होती है, एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स वाली होती है, और यही लाइफ है भाई, यही लाइफ साइकिल है ना। तो ऑप्शन 2, बहुत सारा आप लोगों को अपना ख्याल रखना है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। एंड रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healoftheages717.com। बाकी अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।